हेलो एवरीवन, कैसे हैं भाई आप सभी। आई होप ऑल वेल। आज का हमारा टॉपिक है चाबार पोर्ट। न्यूज़ में था भाई, क्योंकि जो यूएसए ने जियो पॉलिटिकल सिनारियो बना रखा है ना, उसके रिगार्डिंग ये न्यूज़ में था भाई। चलिए इसको देखें क्या है भाई ये। और ये हमारा यूट्यूब चैनल भाई, यहाँ पे है ना, मैंने यूपीएससी प्री सीरीज स्टार्ट की है। प्री सीरीज 2026 को फोकस करके हुए। यहाँ से है ना, मैं इसमें जो प्री के इम्पोर्टेंट टॉपिक है ना वो कवर करवाऊंगा भाई 2026 के लिए। और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। यहाँ पे भाई मैं पीडीएफ प्रोवाइड करवाता हूँ। पीडीएफ जैसे हिंदू की हो गई, इंडियन एक्सप्रेस हो गई, और जो भी यूपीएससी से रिलेटेड कंटेंट है ना, मैं वो यहाँ पे प्रोवाइड करवाता हूँ भाई। चलिए देखते हैं क्या है भाई। ये है यहाँ पे चाबार पोर्ट। ये है ईरान में। यहाँ से है ना, इसका मेन रीजन यही है, जो हमारा सेंट्रल एशियन रीजन है ना, सेंट्रल एशियन रीजन है, उसमें हमारी कनेक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए ना हमने चाबार पोर्ट लिया है। क्योंकि यहाँ से हम जा नहीं सकते, यहाँ से है पाकिस्तान। हमारे पास ओनली वन यही रीजन है कि हम ईरान के द्वारा और पूरा जो सेंट्रल एशियन रीजन है ना वहाँ पे जाए। उसमें जाने का मेन रीजन ये है कि हमें ना अपना ट्रेड इंक्रीज करना है। और मेन है जियो पॉलिटिक्स जो आजकल चल रही है ना, उसका मेन रीजन ये है क्रिटिकल मिनरल। हमने ना अपने क्रिटिकल मिनरल एक्सप्लोर करने हैं। इसीलिए चाबार पोर्ट हमने एक्वायर किया है ईरान में। इसका सेकंड मेन रीजन है, ये यहाँ पे ग्वादर पोर्ट है, ये चाइना ने एक्वायर किया है पाकिस्तान में। चाइना ने एक्वायर किया, चाइना को काउंटर करने के लिए ना हमने ईरान में चाबार पोर्ट लिया है। और ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि जो यूएसए ने जियो पॉलिटिक्स सिनारियो क्रिएट किया है ना, जो यूएसए ने जियो पॉलिटिक्स सिनारियो क्रिएट किया है, जो ईरान पर सैंक्शन लाए हैं और ईरान के रिगार्डिंग एक्शन लिए हैं यूएसए ने, उनमें है ना हमारा जो चाबार पोर्ट है ना वो खतरे में था भाई। इसी के रिगार्डिंग पार्लियामेंट में क्वेश्चन पूछा गया है कि जो चाबार पोर्ट में था ना हमारा, उसके रिगार्डिंग क्या सिनारियो है। यूनियन गवर्नमेंट है ना, फ्राइडे को बताया कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ना $120 मिलियन चाबार पोर्ट में इन्वेस्ट कर दिए हैं भाई। द गवर्नमेंट स्टेट विच कम्स डे आफ्टर इट्स एंड ऑफ इट्स एनुअल बजट से पहले $120 मिलियन इसमें चाबार पोर्ट में इन्वेस्ट कर दिए हैं। इसी यहाँ पे जाने का है ना, एक तो मेन रीजन ये है कि जो हमारा टाइम है ना, पहले जो हम जाते थे ना, देखिए पहले हम जाते थे यहाँ से मुंबई से, यहाँ से रेड सी, मेडिटेरियन सी, यूरोप, और यहाँ से रशिया। एक तो टाइम ज़्यादा लगता था। और यहाँ पे क्योंकि ये यमन है, यहाँ पे हुतीज बैठे हुए हैं, और ये जो स्टेट है ना बाब अल मंदाब, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड एरिया। और यहाँ से है ना कभी भी शिप को एक्वायर किया जा सकता है, कभी भी यहाँ पे अटैक हो सकता है। इसको सरपास करने के लिए हमने ना ईरान से, यहाँ से ये अफगानिस्तान, यहाँ से फिर तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, और यहाँ से सेंट्रल एशियन रीजन हो गए, और यहाँ से सीधा रशिया। एक तो हमारा टाइम कम लगेगा, और दूसरा है हमारा ट्रेड और क्रिटिकल मिनरल। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई क्रिटिकल मिनरल, क्योंकि यूएसए के जितने भी एक्शन है वो सारे क्रिटिकल मिनरल के रिगार्डिंग है। जैसे ग्रीनलैंड हो गया, वेनेजुला हो गया, इन पे जो भी यूएसए ने एक्शन किए हैं ना, वे सारे क्रिटिकल मिनरल के लिए किए हैं। ये हमारा चाबार पोर्ट जो गल्फ ऑफ ओमान में लोकेटेड है, और एनर्जी रिच प्रोविंस है सिस्तान बलूचिस्तान में भी दो प्रोविंस हैं भाई। एक तो ये है सिस्तान बलूचिस्तान, और मैंने ना मेरे हिंदू के लेक्चर में पूरा कंप्लीट डिटेल में एक्सप्लेन किया था भाई इसको। आप देख सकते हो। ये द पोर्ट इज पार्ट ऑफ प्रपोज इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, जो हम रेड सी से, मेडिटेरियन सी से जाते हैं ना, उसके रिगार्डिंग। टाइम कम लगेगा अगर यहाँ से जाएंगे ईरान से, फिर सेंट्रल एशियन रीजन, और फिर रशिया। ए मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट लिंकिंग द इंडियन ओशियन एंड पर्शियन गल्फ टू द कैस्पियन सी। कैस्पियन सी भाई हमेशा न्यूज में रहा और यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक है। यहाँ से जो कैस्पियन सी है, बॉर्डरिंग कंट्री है ना, जो बॉर्डरिंग कंट्री, यहाँ से यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है एवरी ईयर। इनको याद कर लेना भाई। और जो हमारा चाबार पोर्ट है ना, वो 2003 में स्टार्ट हुआ था। इसमें भी दो पोर्ट हैं, एक तो शहीद कलांतरी पोर्ट है, कलांतरी, और शहीद बेहस्ती पोर्ट है। जो शहीद कलांतरी पोर्ट है ना, उसमें हमने जो डेवलप किया था ना, वो 1980 में स्टार्ट कर दिया था डेवलप, और इसको साइन हमने कब किया था, 2003 में। इसी के रिगार्डिंग ये एक जॉइंट कंप्रिहेंशन प्लान ऑफ एक्शन है। ये क्या है भाई, जैसे यूएसए था, यूएसए ने ईरान पर सैंक्शन लाए भाई, क्योंकि ईरान न्यूक्लियर डेवलप कर रहा था। ईरान क्या कर रहा था भाई, न्यूक्लियर वेपन डेवलप कर रहा था। इसी के रिगार्डिंग है ना, न्यूक्लियर वेपन डेवलप कर रहा था, इसी के रिगार्डिंग यूएसए ने इन पे सैंक्शन लाए थे। जो काटसा एक्ट है ना, काटसा
2017 का, उसके रिगार्डिंग इन्होंने काट सके भाई काउंटरिंग अमेरिका एडवाइजरी थ्रू सैंक्शन एक्ट 2017 का एक्ट है भाई ये, इसके तहत ना ये सैंक्शन आते हैं यूएस से। सो अगर ये यहाँ पे इन्होंने सैंक्शन ला दिए ना तो इससे प्रॉब्लम हुई भाई यूरोपियन कंट्री को, क्योंकि यूरोप में ठंड पड़ती है भाई एवरी मंथ में ठंड पड़ती है, तो इसी के रिगार्डिंग ना इनको गैस की जरूरत पड़ती है अपने इनके घर को गर्म रखने के लिए। सो इसी के रिगार्डिंग है ना, तो जो P5 कंट्री प्लस में जर्मनी इनका ब्रोकर था भाई, जर्मनी मिलके आया क्योंकि इनको ना गैस थी और वे है ना यहाँ से ईरान से उसको इंपोर्ट करते थे। सो इसी के रिगार्डिंग है ना सैंक्शन लग गए। जो यूएसए के अलाइज थे ना, यूरोप तो यूएसए का अलाइज है, सो इसी के रिगार्डिंग है ना इन्होंने ये जॉइंट कॉम्प्रिहेंशन प्लान ऑफ एक्शन लाया, जो कि है ना एक न्यूक्लियर डील थी, जो वो रिजल्ट इन नेगोशिएशन फ्रॉम 2013 टू 2015 बिटवीन P5 कंट्री प्लस 1। P5 कंट्री क्या है भाई? चाइना, फ्रांस, रशिया, यूनाइटेड किंगडम एंड यूएस, ये है परमानेंट 5 कंट्री। ये यूएनएससी की, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट 5 कंट्री है जिनके पास वीटो पावर है। सो ये था अंडर द डील ईरान एग्रीड टू सिग्निफिकेंटली कट इट्स स्टोर्स ऑफ सेंट्रीफ्यूग एनरिच्ड यूरेनियम, हैवी वाटर, ऑल की कंपोनेंट फ्रॉम द न्यूक्लियर वेपन। ईरान भी राजी भी हो गया था, पर है ना यूएसए ने इस डील को कंटिन्यू नहीं किया। सो ईरान ऑल्सो एग्रीड टू फॉलो अप इंस्पेक्शन फ्रॉम द इंटरनेशनल एटॉमिक एजेंसी टू एक्सेस न्यूक्लियर साइट। भाई ईरान यहाँ पे है ना बिल्कुल रेडी हो गया था, लेकिन है ना यूएसए ने इसको साइन नहीं किया। सो ये हमारा इंडिया नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, जो यहाँ से मुंबई, फिर रेड सी, फिर मेडिटेरियन सी, फिर यूरोप और यहाँ से रशिया जाता था। सो इसके बाईपास करने के लिए ना हमने ईरान में चाबार पोर्ट और यहाँ से सीधा रशिया। सो ये आपके लिए क्वेश्चन है भाई, इसका आंसर मुझे कमेंट में दीजिए। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। सो थैंक यू एवरीवन। अगर वीडियो अच्छी लगी हो ना तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू एवरीवन।